सभी को नमस्ते जी। एक बार सभी पवित्र गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अष्टांग योग के यमों पर हम चर्चा कर चुके हैं, नियमों पर हमारी चर्चा चल रही है। आज अंतिम नियम ईश्वर प्रणिधान पर हम विचार करेंगे। ईश्वर प्रणिधान का अर्थ है ईश्वर के प्रति समर्पण, उसके प्रति समर्पित होना। अर्थात हम अपने जीवन में जितने भी प्रकार के कार्य करते हैं, ये सब कार्य हम ईश्वर के सामर्थ्य से करते हैं, उसकी शक्ति से करते हैं, उसकी प्रेरणा से करते हैं, उसकी विद्या से करते हैं, उसी के सिद्धांतों को जानकर करते हैं। लोक में एक वाक्य प्रचलित है कि ईश्वर के बिना पत्ता तक भी नहीं हिल सकता, ईश्वर की आज्ञा के बिना कुछ कार्य नहीं हो सकता। यद्यपि ईश्वर ने हम सबको कार्य करने में स्वतंत्रता दी हुई है, हम कुछ भी करें, ईश्वर हमको कोई रोक टोक नहीं करता। हम शुभ कर्म करें, अशुभ कर्म करें अथवा मिश्रित कर्म करें, अच्छा करें, बुरा करें या मिला जुला करें, जैसा भी करें, हम स्वतंत्र हैं। फल देने में वह स्वतंत्र है, अर्थात फल भोगने में हम परतंत्र हैं। जैसा जैसा कार्य हम करेंगे वह सब ईश्वर की न्याय व्यवस्था से हमको फल मिलता रहेगा। तो ईश्वर के बिना कोई पत्ता नहीं हिल सकता। इसका तात्पर्य यह है कि जो हमारा शरीर है, जिसके द्वारा हम कार्य करते हैं, यह किससे प्राप्त हुआ? ईश्वर से। ये नेत्र किससे प्राप्त हुए? ईश्वर से। ईश्वर ने हमको नेत्र दिया, लेकिन अपनी शक्ति इन नेत्रों से उसने निकाल ली तो हम अंधे हो गए, फिर हमको दिखना बंद हो गया, अब नहीं दिखता। अर्थात ईश्वर की शक्ति से ही ये नेत्र देख सकते हैं, ईश्वर की शक्ति से ही ये कान सुन सकते हैं, ईश्वर की शक्ति पाकर के ही ये हाथ पैर हमारे चलते हैं, इसी से हम कार्य करते हैं। ईश्वर की शक्ति पाकर के ही ये वाणी शब्दों का उच्चारण कर पाती है। इसीलिए कहा जाता है कि ईश्वर की शक्ति के बिना कोई कार्य नहीं होता, ईश्वर की सामर्थ्य के बिना कोई कार्य नहीं होता। यद्यपि लोक में भिन्न प्रचलित है, वो कहते हैं ईश्वर की मर्जी के बिना कोई कार्य नहीं होता। लोक में ऐसा कहा जाता है कि ईश्वर की इच्छा के बिना कोई कार्य नहीं होता। ईश्वर में मनुष्य वाली इच्छाएं नहीं होती, ईश्वर में राग द्वेष नहीं होते, ईश्वर में ऐसी इच्छा नहीं होती कि आतंकवादी आए और बम फोड़ करके चला जाए, ईश्वर में ऐसी इच्छा नहीं होती कि एक छोटी छोटी बच्चियों के बलात्कार होते रहें, ईश्वर की ऐसी इच्छा नहीं होती कि अबोध नागरिकों की हत्याएं होती रहें, निर्दोष लोगों की हत्याएं होती रहें, निर्दोष लोगों पर अत्याचार होते रहें। ये ईश्वर की इच्छा नहीं होती। हाँ, ईश्वर ने हमको सामर्थ्य अवश्य दिया है, शक्ति दी है, देखने की, चलने की, बोलने की, सुनने की। ईश्वर ने हमको ज्ञानेंद्रियां दी हैं, ईश्वर ने हमको कर्मेंद्रियां दी हैं। इन कर्मेंद्रियों से हम कैसा कर्म करते हैं? ये जो ज्ञानेंद्रियां हमको ईश्वर ने दी हैं, इनसे हम वेद ज्ञान प्राप्त करते हैं अथवा हम अविद्या को प्राप्त करते हैं। इसमें हम सब स्वतंत्र हैं। ईश्वर प्रणिधान यहाँ पर हमको इस रूप में समझना है कि जो भी हम श्रेष्ठ कार्य करते हैं, उन सब को हम ईश्वर को समर्पित करें। हम जितना भी धन कमाते हैं अपने परिश्रम पुरुषार्थ से, वह सब ईश्वर के प्रति समर्पित करें, अर्थात उसका हम धन्यवाद
करते रहें। प्रत्येक जीवन के प्रत्येक कार्य में, प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक श्वास में हम ईश्वर का धन्यवाद करते रहें। यह प्राणवायु जो हम सबके जीवन के लिए अनिवार्य है, यह प्राणवायु ईश्वर के द्वारा बनाई हुई है। यदि ईश्वर प्राणवायु ना बनाता तो हम श्वास प्रश्वास की क्रिया को किस प्रकार कर पाते। तो यह सब ईश्वर का सामर्थ्य है, यह उसकी दया है, यह उसकी करुणा है। इस सब के लिए हमें उसका धन्यवाद करना चाहिए। जो भी हम कार्य करने का मन बनाते हैं, हमें संध्या करनी है, यज्ञ करना है, ईश्वर की उपासना करनी है, कृषि कार्य करने हैं, अध्ययन अध्यापन का कार्य करना है, व्यापार का कार्य करना है, जो भी कार्य करना है, सर्वप्रथम हम ईश्वर से आज्ञा लें। हे प्रभु, मैं अमुक कार्य करने के लिए जा रहा हूँ, आपकी उपस्थिति में होकर मैं इस कार्य को करना चाहता हूँ। आप मुझे शक्ति दीजिए प्रभु, आप मुझे सामर्थ्य दीजिए प्रभु। आपकी शक्ति और सामर्थ्य के बिना मैं इस कार्य को नहीं कर पाऊंगा। इस प्रकार हम उससे आज्ञा लेंगे। जब हम ईश्वर से आज्ञा लेंगे तो हम कोई भी गलत कार्य नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ईश्वर गलत कार्य करने की आज्ञा नहीं देता। जब हम श्रेष्ठ कार्य करते हैं, उत्तम कार्य करते हैं, तब हमारे हृदय में हर्ष, उल्लास, उमंग, उत्साह पैदा होता है। यह सब ईश्वर की तरफ से होता है। जब हम कोई निकृष्ट कार्य करते हैं, जब हम कोई तुच्छ कार्य करते हैं, जब कोई हम अपवित्र कार्य करते हैं, जब हम कोई गलत कार्य करते हैं, तो हमारे हृदय में भय, निंदा, शंका, लज्जा इस प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं। ये सब भाव ईश्वर की ओर से उत्पन्न होते हैं। अर्थात वह प्रतिक्षण हमको चेताता रहता है, हमको बताता रहता है, तुम ये ठीक कर रहे हो, तुम ये गलत कर रहे हो, तुम ऐसा करते रहो, तुम ऐसा मत करो। तो जिन जिन कार्यों के लिए ईश्वर हमें मना कर रहा है, उन कार्यों को हम तुरंत रोक दें, तुरंत बंद कर दें। और जो श्रेष्ठ कार्य हैं, प्रथम में ही हमने ईश्वर से याचना कर ली है, उसकी हमने आज्ञा ले ली है, उससे हमने प्रार्थना की है, हे प्रभु ये कार्य में आपकी उपासना के लिए बैठा हूँ, हे प्रभु मैं संध्या करने के लिए बैठा हूँ, हे प्रभु मैं यज्ञ करने के लिए बैठा हूँ, हे प्रभु मैं स्वाध्याय करने के लिए बैठा हूँ, हे प्रभु मैं व्यापार करने के लिए जा रहा हूँ, हे प्रभु मैं कृषि कार्य करने के लिए जा रहा हूँ, हे प्रभु मैं पशुपालन करने के लिए जा रहा हूँ, हे प्रभु मैं माता पिता की सेवा करने के लिए जा रहा हूँ। जो भी हम कार्य करते हैं, सर्वप्रथम हम ईश्वर से आज्ञा लें, तो ईश्वर हमें सत्य मार्ग का अनुकरण कराएगा, ईश्वर हमें सत्य मार्ग का दर्शन कराएगा, ईश्वर हमें प्रेरणा देगा। और इस कार्य की समापन के बाद हम ईश्वर को धन्यवाद अर्पित करें। अधिक उत्तम, अधिक अच्छा तो यह है कि जब हम कार्य कर रहे हैं, हम हर समय ही ईश्वर का ध्यान करते रहें और उस कार्य को ईश्वर की उपस्थिति में उसी के प्रति अर्पित करते हुए चलें। किंतु बीच में अभी स्वाध्याय के कम होने के कारण, अभ्यास के कम होने के कारण बीच में हम ईश्वर प्रणिधान नहीं कर पाते, अर्थात समर्पण नहीं कर पाते। तो कार्य की समाप्ति पर हम अवश्य ईश्वर प्रणिधान करें, अवश्य उसका धन्यवाद ज्ञापित करें। अर्थात जब हमने संध्या, यज्ञ, उपासना आदि किया तो हम ईश्वर का धन्यवाद करें। हे प्रभु, यह संध्या, यह उपासना, यह यज्ञ आपकी शक्ति, आपकी सामर्थ्य, आपकी सहायता, आपकी करुणा, आपकी दया, आपकी प्रेरणा से ही संभव हो सका। प्रभु, मेरा इतना सामर्थ्य नहीं, आपने मुझे ऐसा सामर्थ्य दिया, ऐसी बुद्धि दी, ऐसी चेतना दी, ऐसा ज्ञान दिया, तभी मैं इस श्रेष्ठ कार्य को कर पाया। हे परमेश्वर, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। हे प्रभु, इस कार्य का मुझे कोई फल नहीं चाहिए, यह समस्त कार्य मैं आपको ही, और इस समस्त कार्य का फल भी मैं आपको ही समर्पित करता हूँ। प्रभु, इसका मुझे कोई फल नहीं चाहिए। इस प्रकार की जब हम प्रार्थना करेंगे तो क्या ईश्वर फल नहीं देगा? ईश्वर तो फल तब भी देगा, वह तो न्यायकारी है। उसको आपके किसी वस्तु की, किसी समर्पण की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, समर्पण हम इसलिए करते हैं कि हमारे हृदय में, हमारी आत्मा में निर्मलता बनी रहे, पवित्रता बनी रहे, निरअभिमानता बनी रहे। यदि हम अपने सामर्थ्य, अपने बुद्धि, अपने विवेक, अपने धन, अपने बल, अपने सामर्थ्य से समस्त कार्य करते हैं,
तो इस भावना से अहंकार उत्पन्न होता है, जो हमें योग के मार्ग पर बढ़ने से रोकता है, जो हमें समाधि के मार्ग पर बढ़ने से रोकता है, जो हमें ईश्वर साक्षात्कार के मार्ग से रोकता है। इसलिए जीवन के प्रत्येक क्षण, प्रत्येक कार्य पर ईश्वर का प्रणिधान अर्थात उसका धन्यवाद हम करते रहें। भोजन करने के लिए बैठे हैं तो ईश्वर का धन्यवाद करें, हे प्रभु आपने इतना उत्तम, इतना स्वच्छ, इतना पौष्टिक भोजन दिया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। भोजन करते हुए भी आप उसका धन्यवाद करते रहिए। भोजन करने के उपरांत आप ईश्वर का धन्यवाद कीजिए, हे प्रभु आपने इतना उत्तम भोजन दिया, इतना स्वादिष्ट भोजन दिया, इतना पौष्टिक भोजन दिया, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है प्रभु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। भोजन के पूर्व हम सब आर्य लोग मंत्र पाठ करते ही हैं, तो इस मंत्र का अर्थ भी यही होता है कि हे परमेश्वर, प्रारंभ में जो हम प्रार्थना करते हैं, हे परमेश्वर हमें ऐसा भोजन दीजिए जो रोग रहित और पुष्टि कारक हो, जो मेरी मन, बुद्धि, आत्मा, शरीर को वृद्धि करने वाला हो, पुष्टि प्रदान करने वाला हो, मेरी बुद्धि को बढ़ाने वाला हो, मेरी आत्मा को पवित्र करने वाला हो, मेरे मन बुद्धि को पवित्र करने वाला हो, मेरे शरीर को बलिष्ठ करने वाला हो। जब हम ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करेंगे तो क्या हम अशुद्ध, सड़ा गला, मांस भक्षण आदि भोजन करेंगे? ये तो हमारी बुद्धि को नष्ट करने वाला है। ऋषि दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश में उद्धृत करते हैं, बुद्धिम लुम्पति यद द्रव्यम मदकारी तद उच्यते। अर्थात जो जो शरीर और बुद्धि का ह्रास करने वाले हैं, नाश करने वाले हैं, ऐसे पदार्थों को त्याग देना चाहिए। अर्थात मद्यपान और मांस आदि का भक्षण, शराब, गांजा आदि ऐसे पदार्थों का सेवन कदापि नहीं करना चाहिए। और जब हम आरंभ में ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु ऐसा भोजन दीजिए जो रोग रहित हो, किसी प्रकार का रोग शरीर में पैदा ना करे, और पुष्टिवर्धक हो, शरीर का बल बढ़ाने वाला हो, वीर्य शक्ति बढ़ाने वाला हो, आत्मिक बल बढ़ाने वाला हो, बौद्धिक शक्ति बढ़ाने वाला हो। फिर कहते हैं दो पायों, अर्थात समस्त मनुष्यों में और चौपायों और पशुओं में ओज तेज धारण कराइए। जो हम भोजन करते हैं, इस भोजन में कितने व्यक्तियों का परिश्रम लगा हुआ है। किसान ने खेत में बोया है, पशुधन का भी सामर्थ्य लगा हुआ है इसके खेत के बोने में और अनाज आदि को ढोने आदि में। कितने व्यक्तियों का परिश्रम लगा हुआ है, निराई करने में, गुड़ाई करने में, कटाई मड़ाई करने में, अनाज को पीसने में, उसका भोजन बनाने में, भोजन को परोसने में, इन सब का सामर्थ्य लगा हुआ है। तो सबके मंगल की कामना करते हैं, हे प्रभु सबका कल्याण हो, सबको ओज तेज धारण कराइए। इस प्रकार की प्रार्थना प्रत्येक कार्य के प्रारंभ में हम करें और बीच में भी हम ईश्वर प्रणिधान बनाए रखें, और कार्य की समाप्ति पर तो अवश्य ही अवश्य, बीच में भी यदि किसी कारण हम नहीं कर पाते हैं तो कार्य के आरंभ में और कार्य की समाप्ति पर, आरंभ में ईश्वर से प्रार्थना अवश्य करनी और समाप्ति पर उसका धन्यवाद अवश्य करना। तभी हम समाधि की ओर बढ़ सकेंगे, तभी हम ईश्वर प्राप्ति की ओर बढ़ सकेंगे, तभी हम ईश्वर साक्षात्कार की ओर बढ़ सकेंगे। ईश्वर कण कण में विद्यमान है, हम सब जानते हैं। हर समय ईश्वर हमारे समक्ष उपस्थित है, हम सब जानते हैं। ईश्वर प्रणिधान यदि हमारा दृढ़ होगा तो हम जानते हैं ईश्वर हर स्थान पर उपस्थित है, ईश्वर प्रत्येक स्थान पर विद्यमान है। ईश्वर हर समय हमें देख रहा है, हमें सुन रहा है, हमारी प्रत्येक गतिविधि पर उसकी दृष्टि है। तो क्या कोई हम गलत कार्य कर पाएंगे? जब हम कोई गलत कार्य नहीं कर पाएंगे तो हम समाधि की ओर बढ़ जाएंगे, हम ईश्वर की ओर बढ़ जाएंगे। इसलिए यह ईश्वर प्रणिधान हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हम हर समय ईश्वर के प्रति नतमस्तक हों, उसके प्रति समर्पित हों, उसकी आज्ञाओं का पालन करते रहें, उसकी शिक्षाओं का अनुसरण करते रहें, उसके विषय में अधिक से अधिक हम जानते रहें और दूसरों को उसके विषय में हम बताते रहें। यह सब हमका परम कर्तव्य होना चाहिए। यही ईश्वर प्रणिधान है। आप लोग इस वीडियो को अपने मित्रों को भेजते रहिए, शेयर करते रहिए, ताकि सबको इस वेद विद्या का, इस सिद्धांतों का पता चलता रहे, सबको इसका लाभ मिलता रहे। सभी को नमस्ते जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।